महिमा जो हो रही है इस समय भोज में आने से पहले प्रभु की महिमा शैतान यही चाहता है कि महिमा को चुरा दे और परमेश्वर महिमा चुराने देता नहीं। इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा में बने रहे प्रभु जी। जो परमेश्वर ने वादा किया इस नए साल के अब तक जो घटी थी इस साल बढ़ोतरी होगी। घटी क्यों आई? घटी क्यों थी? अब तक घटी क्यों आई? क्या वजह थी? क्या कारण था? बढ़ोतरी का जीवन क्यों नहीं पाया? क्या कारण था? कौन सी ऐसी कमी घटी हमारे जीवन में आ गई? या कौन सी ऐसी बातें मैं जीवन में पूरा नहीं कर पाया कि प्रभु दास ने भी बातें बोली। अभी कुछ बातें जो जीवन में नहीं हो पाई जिसकी वजह से घटी आई। घटी का कारण क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन एक मृत जीवन के रूप में चलता आया। कहते हैं इस्राएल देश से एक धारा बहती है। अब कितनी पहुंचे थे केशवपुर मंडी का नाला ना, इतनी सी धारा है। धारा बहती है, बहते 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 चली जाते गलील की तरफ। एक गलील नदी बन जाती है। खासियत क्या है? उसका पानी बहुत मीठा है उसका। और सबसे बड़ी खासियत उसमें जो 353 तरह की मछलियां पाई जाती हैं। 353 जो पतरस को मिली थी, आपको याद होगा। आपको जो पतरस को मिली थी 353 बड़ी मछलियां इसी नदी में पाई जाती हैं। 353 तरह की, एक तरह 353 तरह की। पानी बहुत मीठा और वहां के लोग कहते हैं यहाँ की मछली मिठास, उसकी मछली में मिठास है जो पूरे वर्ल्ड में कोई मछली ऐसी नहीं पाई जाती। इसी नदी में यीशु मसीह पानी पर चल के आया। इसी नदी में पतरस पानी पर चला। इसी नदी में तूफान भी आया, परमिशन से बात की शांत हो जा। शांत हुआ। धारा गलील की तरफ, गलील से बहती हुई बहते यरदन नदी की तरफ। यरदन नदी में यमुना ने बपतिस्मा दिया। यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यरदन नदी में जो जाते हैं इस्राएल वो लेकर आते हैं। इतना पवित्र एक पतली सी धारा। क्या दिया? किसने? इस्राएल ने दिया। वो धारा बहते बहते गलील, गलील से होती हुई यरदन नदी। अब यरदन से जिस समुद्र में जाके मिली, उस समुद्र का नाम पता क्या है? डेड सी। डेड सी, मृत्यु का सागर, मृत सागर। क्यों? क्योंकि धारा इस्राएल ने दी, गलील ने दी, यरदन ने दी, दिया दिया, पर डेड सी ने आके उसको रोक लिया, नहीं दिया। जब पानी रुक जाता है ना, वहां बदबू आती है, पानी जहरीला हो जाता है, वहां कोई मछली पाई नहीं जाती, वहां कोई जाता नहीं है, उस जगह बदबू बहुत आती है। क्या कारण है कि जो इतना मीठा पानी, 353 मछलियां पाई जाती हैं, जब यीशु मसीह भी आए, उन्होंने बपतिस्मा में लिया, लोग आगे चल के बिल्कुल मौत। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन चलते है, कहीं ऐसा ठहर गया है, ठहराव आ गया, ओ भैया बस बहुत दे दिया, बहुत कर लिया, बहुत प्रार्थना कर ली, मुझे बहुत ज्ञान आ गया, मैं बहुत कर सकता हूं, तो इसका मतलब जीवन एक ठहर जाएगा, एक मृत सागर की तरह हमारा जीवन बन जाएगा। परमेश्वर ने भी दिया, अपना पुत्र दिया, अपना पुत्र दिया। मरियम ने अपना जीवन दिया, यूसुफ ने अपना धीरज दिया, यीशु मसीह ने आने में उसके कोख में 9 महीने लिए। मरियम ने 30 साल सेवकाई की उसको दिए, ताकि ये मेरा बच्चा 3.5 साल की सेवकाई बड़ी ईमानदार से करने पाए। जब दिया, जब देना सीखा, तो आज हम इस भोज में खाने के लायक बन रहे हैं। आज दुनिया कहती है 7 बातें, प्रभु दास ने बोली 7 बातें, और दुनिया कहती है, दुनिया में एक शहर है ग्रीस, उसके लोग वहां के कहते हैं बुद्धिमान बनो, अपने आप को जानो। बस ये क्या है? स्वार्थीपना। रोमन के लोग कहते हैं ताकतवर बनो, अनुशासित रहो, स्वार्थीपना। मनोवैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? अपने विश्वास को मजबूत करो और दृढ़ हो जाओ, बस स्वार्थीपना। पैसा, हमारा धन, हमारा दौलत क्या कहती है? अपने आप में संतुष्ट रहो और खुश रहो, स्वार्थीपना। हमारा घमंड कहता है सबसे ऊंचे बने रहो और अपने आप को अच्छा बताओ, स्वार्थीपना। इंसानियत क्या कहती है? अपने आप पर भरोसा रख, बस। पर मसीहत क्या कहती है? मेरा परमेश्वर क्या कहता है? एक अच्छा भंडारी बनो, एक अच्छा भंडारी बनो, अपने जीवन को भी दे दो। क्या हमने अपने आप को दिया? प्रभु ने अपने पुत्र को दे दिया। कोई पुत्र वो ना कि बदमाश था या कोई गंदी का था
या आपके गंदे विचारों का एक अच्छा पुत्र दिया, बेहतरीन दिया, बेहतर दिया। हम तुम्हारा पुत्र नहीं मांग रहा, वो बेहतर दिया, क्योंकि वाचा बांधी थी परमेश्वर ने किससे? अब्राहिम से। तूने मेरे लिए अपने पुत्र को दे दिया और आने वाले समय तेरे वंश के लिए अपने पुत्र को दूंगा, ताकि वो छुटकारा दे। मत्ती 20 का 28 में लिखा है, वो जो पुत्र आया वो सेवा टहल करने नहीं आया, सेवा टहल करवाने नहीं आया, बल्कि सेवा टहल करने के वास्ते आया, करने के वास्ते आया। और प्रेरितों का काम 20:35 में आपको अपना लिखा है, लेने से देना धन्य है। हमने कितना लिया? हमारे पास देने को क्या है? क्या हमने अपना समय दिया? हमने प्रार्थना दी? हमने भजन कीर्तन दिया? हमने उपवास दिया? या हमने बोया? हमने टैलेंट दिया? बाइबल कहते हो दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के देने वाला परमेश्वर है। उसने दिया, हम इसके लायक हैं। और उसने नहीं दिया होता इसके लायक, हम तो यहां भी खड़े होने लायक ना होते। पता नहीं हम इसी जगह भी होते कि ना होते। ये अब तक कहां मर खप गए हो पता भी नहीं था। कौन सी नरक में हम जल रहे होते हम नहीं जानते। उसने हमें छुटकारा दिया, छुड़ौती के वास्ते आया। कौन सी छुड़ौती? पाप की छुड़ौती, अपराधों की छुड़ौती, गुनाहों की छुड़ौती और पुरखों के चले आ रहे वो निकम्मे चाल चलने की छुड़ौती, ताकि हम यहाँ बोलने के लायक हो सके, खड़े होने के लायक हो सके, या बैठने के लायक हो सके, सुनने के लायक, सुनाने के लायक हो सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर असर करता है। वो जो असर किया उस असर को आज इसके द्वारा देखते हैं। प्रभु तूने जो भोज हमारे लिए दिया, अपने लहू का, अपने बदन का त्याग किया, मेरे पिता परमेश्वर हमें इस लायक बना। मेरे पिता परमेश्वर हम भी देने वाले बने। हम दुनिया की तरह, ग्रीस की तरह, रोमन की तरह, इंसानियत की तरह, धन पैसे बड़ की तरह नहीं, हम मसीहत की तरह प्रभु हम अपना जीवन में अच्छा भंडारी बने। मेरे पिता परमेश्वर जैसे तूने अच्छा भंडारी बनकर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्रभु जी, जिसने तुमने वादा किया कि परमेश्वर ने जगत ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन देने का। यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं और इस बात का विश्वास करूं तो मेरा वो जीवित होता है। वो जीवित आज भी हमारे बीच, आज भी हमें उसने जीवन दिया है। कि वो जिंदा जिंदा की बात होता है, जिंदा जिंदा को देता है। क्या मरा जिंदा को दे सकता है? क्या जिंदा मरे को दे सकता है? नहीं तो क्या होगा? अगर कुछ भी नहीं होगा, सांस मारी है ना, जो कर्जे की है, कर्जे किया है, कब्जे की है, सांस निकल जाएगी ना, ऐसे नीचे पड़े होंगे, कोई आने वाला नहीं। कहते हैं ये 2 घंटे, आज 2 घंटे रखने को तैयार नहीं होता। 2 घंटे पहले कहते थे वो धन्य है वो मुर्दा, धन्य है वो मरा हुआ शख्स जिस सारी रात रखा जाता है। एक रात उसको प्रधान किया उसको, बस आज 2 घंटे रोना, 2 घंटे चुप, 2 घंटे बाद खत्म। उसके बाद ले चल वही खुदा कोई लेने के लिए बैठेगा। धन्य है वो शख्स जिसका लेखा ना ले, वरना खुल जाएंगी किताब। एक दिन हिसाब होगा, हिसाब का तराजू। तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। एक गवाही, सबसे बड़ी गवाही हम जो सुनना चाहेंगे परमेश्वर के मुंह से, है मैं सच्चे दास बड़ विश्वास योग्य रहा मैं तेरे को, क्या हम जो सुनना चाहेंगे। हर एक की तमन्ना है, पर उस गवाही को सुनने के लिए वो जो काम उसने बोले हैं करने के लिए, एक अच्छा भंडारी बनने के लिए क्या अपने आप को जांचे क्या अच्छे भंडारी है। वो धन नहीं मांग रहा, हर बात धन से बोली नहीं उसे नहीं जाती, उस में भी मांग। धन में जीवन नहीं है, जीवन मेरे परमेश्वर के वचन। दुनिया कहती पैसा है तो सब कुछ है, पर मसीहत के लोग कहते हैं जब परमेश्वर का वचन है, जब परमेश्वर की रोटी है, जब परमेश्वर की मेज है, जब परमेश्वर का बदन है, परमेश्वर का लोग है, वही हमारे वो जीवन चाहिए मेरे पिता पर। अगर ये जीवन मुझे मिल गया, अगर ये जीवन मुझे मिल गया, दुनिया धन के पीछे भागती है, धन आपके पीछे भागे, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वादा किया है, उसने कहा है, उसने मैं तो अपने चाहने वालों को यूं नींद में दान दे दिया करता हूं। मैं कंगाल को मिट्टी में से, जिसको घूरे में से उठाता हूं, ताकि अपने प्रधानों का उठा सकूं, उठाने वाला, बिठाने वाला, खिलाने वाला, हमने ऊंचे पर करने वाला, क्योंकि उसने कहा है मैं ऊंचे पर गाल मानूं, मैं तुझे भी ऊंचे पर रखूंगा। ऊंचे पर वो ऊंचा परमेश्वर है, स्वर्गीय सिंहासन का परमेश्वर है। कहता है मांग मुझसे बड़ा मांग, मैं तुझे बड़ा दूंगा। दुनिया कहती है
अपने पैर पसार। दुनिया कहती है जितने चादर उतने पैर पसार, पर वो कहता है अपने पैरों को पसार, तेरी चादरों को बड़ा मैं करूंगा। मांगो उससे, परमेश्वर से बड़ा मांगिए। आज मैं शामिल होने जा रहा हूँ मेरे पिता, मैं जा रही हूँ मेरे पिता से मेज में। आज एक गलती गुनाह पाप आपको क्षमा कर मुझे धोकर मुझे पाक और साफ कर मेरे पिता मुझे, ताकि मैं इस लायक बन जाऊं, इस लायक हो जाऊं शुद्ध और पवित्र भाई के साथ कि तेरी मेरे में शामिल होकर तेरे बदन लोगों को लेकर जब मैं यहाँ से जाऊं तो एक चमक को लेकर जाऊं मेरे पिता, एक ऐसे प्रकाश को लेकर जाऊं मेरे पिता। जब यहाँ से बाहर निकलूं तो लोग कहाँ से होता है, कौन से ब्यूटी पार्लर हो गया तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। वो ब्यूटी पार्लर वो नहीं, ये मेरी मसीहत का ब्यूटी पार्लर है, जहां हमारा चेहरा चमकता है, हमारी आत्मा चमकती है, हमारे शरीर प्राण में एक नई जोश आता है। ये मेरा वो ब्यूटी पार्लर है जहां मेरा परमेश्वर स्वयं हमारी वो क्या कहते हैं फेशियल करता है और हमारा वो सब कुछ करता है। परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया मेरे पिता, आज अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका, क्योंकि तूने कहा है कि मेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज जो प्रकाश हम पाना चाहते हैं तेरे वचन के द्वारा, तेरे बदन के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा और तेरी मेज के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। तो बहन इस तरफ आ जाइए, भाई इस तरफ आ जाइए। और रबा संधारा ला रबा शीति ब्रयांदारा ला रबा शखंदारा ला रबा तारिया रबा कारी दोरो रूप कोरो दोरो रबा पूरा रबा संधारा ला रबा शखंदारा ला रबा रीबा बाका शीति ब्रयांदारा। मेरे मसीहा धन्यवाद हो प्रभु जी। बातें ना करें, चुप करके आराम से अपने आप लाइन में अपना लग जाइए और रास्ता इस तरीके से बनाइए कि प्रभु के दास दासी को निकलने के लिए दिक्कत ना आए। बेटा अपने हो जाइए, अपने हो जाइए, बच्चे पीछे जाइए। जिनका बैप्टिस्मा नहीं हुआ थोड़ा पीछे हट जाए ताकि खड़े होने का जगह मिले। थोड़ा पीछे हो जाए। बात हालेलुया। री बाबा का शीटी बेलिया तारा ला रबा शखंदारा ला रबा तारिया रबा कारी दोरो लो को कोरो दोरो रबा पूरा रबा संधारा ला रबा। पिता तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी, आप बड़े हो मेरे पिता, आप दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद। यह बात मुझे प्रभु से मिली, अब मैं तुम्हें भी पहुंचाता हूँ कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली, तोड़ी, अपने चेलों को दी और कहा ये रोटी नहीं, वो मेरा बदन है जो तुम्हारे पापों के निमित्त तोड़ा जा। उसके बाद उन्होंने कटोरा लिया दाखरस का और कहा ये कटोरा कोई शरबत नहीं, दाखरस नहीं, ये मेरा पवित्र लहू है जो तुम्हारे पापों के निमित्त आया जा। जब तक मैं दोबारा इस संसार में ना आ जाऊं तब तक मेरी मृत्यु का प्रचार इसी तरीके से करते रहना। जो खाते पीते समय में ठेका अपमान करेगा वो तुम्हें दंड का अधिकारी ठहरेगा। इसे खाने से पहले पीने से पहले प्रत्येक जन अपने आप को जांच ले। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु, हमारे हर गलती गुनाह पाप रात को क्षमा कर मेरे पिता, निष्पाप कर मेरे पिता, निष्कलंक कर मेरे पिता परमेश्वर, लहू से धो दे मेरे पिता, ताकि हम तेरी महिमा के पात्र बने रहे। हम दोनों पति पत्नी को एक बनकर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम दोनों तेरे बदन में तेरे लहू में हाथ डालकर, तेरी मेज में हाथ डालकर तेरे लहू और बदन को तेरे बच्चों तक पहुंचाने वाले बने पिता। इतना बल दे, इतना याद दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे जो तमाम बच्चे जिसमें शामिल होने जा रहे हैं मेज में, इन्हें भी इतना बल याद दे, उनके हर गलती में पाप क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर, लहू से इस पल धो दे मेरे प्रभु, ताकि ये तेरी मेज में शामिल होकर वो का जीवन जीने पाए। ये साल का पहला 2024 का पहला प्रभोज था और हम विश्वास करते हैं ये इस साल के आखिरी प्रभोज तक, दिसंबर के प्रभोज तक इनका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जितना आप ये चीज आए मेरे। हर पल हर क्षण इस साल में तो आशीष को देखें कि आपने वादा किया है, अब तक तो घटी थी, इस साल में बहुत बढ़ोतरी हो। दूसरा क्रंथियों 2 कानून में आपने कहा जो अब तक तेरी आंखों ने देखा, कि चित्त में नहीं समाया, मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए चाहता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, यह चीज बनी रहे मेरे पिता परिजन, कोई गलती कोई दिक्कत भी डेरे के निकट आने पाए मेरे पिता परिजन, की तमाम चाल की बांध कर उखाड़ कर दूर कर
तेरी महिमा को चाहता हूँ मेरे पिता। अपनी महिमा पर हाथ, तेरा बड़ा हाथ के सर पर रख मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरे हाथ के नीचे आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लहू के नीचे आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रखते हैं लहू के नीचे अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर, तो जीवन बदल जाता है मेरे पिता परमेश्वर। वचन का जीवन जीने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने धन को तेरे आगे, यानी कि तन मन धन को तेरे देने पाए पिता परमेश्वर। जैसे मनुष्य आए थे सोना लोबान गंधर्व लेकर मेरे पिता परमेश्वर, जो सोना उत्तम जीवन को दर्शाता है, सेवा को दर्शाता है, लोबान तेरी उत्तम इच्छा को दर्शाता है, और गंधर्व जो पाप क्षमा को दर्शाता है पिता परमेश्वर। कोई इच्छा तेरी वाली, कोई सेवा तेरी वाली, तेरा प्रेम पिता परमेश्वर, और ये क्षमा भावना हमारे अंदर इस तरीके से आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज हम ये सब चीजें अर्पित करते हैं मेरे प्रभु, हम पर दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। हमें देने वाला मन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम उत्तम भंडारी बनकर अपने जीवन को पवित्र करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे अब्राहम ने अपना पुत्र दिया मेरे प्रभु, और तूने योवा हीरे बनकर संकट की पहाड़ी पर उसके लिए बलिदान करने का मुहैया किया। हमारे कोई संकट की पहाड़ी है तो आज दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। वो आशीष का मेमना हमारे लिए मुहैया कर मेरे पिता। अब दया करना, कृपा करना, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करें। आमीन।